आज की ये कहानी किसी सपने की नहीं बल्कि एक सपने के पूरा हो जाने की है, क्योंकि उत्तराखंड के बागेश्वर की बेटी पंडित बद्री दत्त पांडे परिसर की कैडेट मानसी विश्वकर्मा वो कर चुकी है जो अब तक बहुत कम लोग कर पाए। 26 जनवरी 2026 कर्तव्य पथ, देश की सबसे भव्य परेड, देश की सबसे अनुशासित मार्चिंग टुकड़ियां और उसी ऐतिहासिक परेड में उत्तराखंड निदेशालय की महिला कंटिजेंट का नेतृत्व कर चुकी है मानसी विश्वकर्मा। सोचिए जरा, देश भर से चुने गए हजारों एनसीसी कैडेट्स, कड़ी ट्रेनिंग, कड़ी परीक्षा और उनमें से गिने चुने सबसे बेहतरीन कैडेट्स ही यहां पहुंच पाते हैं रिपब्लिक डे कैंप तक, और उन्हीं में से किसी एक को मिलती है वो जिम्मेदारी जो पूरी टुकड़ी का नेतृत्व करना है। और इस बार बागेश्वर की बेटी मानसी विश्वकर्मा के कंधों पर आई ये जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख निदेशालय के नेतृत्व में 148 युवा और मानसी 81 यूके बटालियन एनसीसी की कैडेट है। बागेश्वर स्थित पंडित बद्री दत्त पांडे परिसर की छात्र, एक सामान्य पहाड़ी परिवार की बेटी, लेकिन आज उनका नाम जुड़ चुका है देश के सबसे सैन्य सांस्कृतिक मंच से। आज जब कोई कहता है कि उत्तराखंड की बेटियां क्या कर रही हैं, तो मानसी का नाम अपने आप सामने आ जाता है। 26 जनवरी 2026 कर्तव्य पथ पर जैसे ही उत्तराखंड की महिला टुकड़ी उतरी, हर कदम में अनुशासन, हर मूवमेंट में आत्मविश्वास और सबसे आगे मानसी विश्वकर्मा, सीना तना हुआ, नजर सीधी, कदम बिल्कुल सटीक ताल में, और पीछे 148 कैडेट्स जो अपने कमांडर पर पूरा भरोसा कर रहे थे। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये उस भरोसे की जीत थी जो एनसीसी ने एक पहाड़ी बेटी पर दिखाया है। मानसी की ये उपलब्धि किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है, इसके पीछे है सालों की ट्रेनिंग, सैकड़ों घंटे की परेड प्रैक्टिस, अनगिनत बार गिरकर फिर उठना और खुद को हर बार पहले से बेहतर बनाना। उनके एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर कमल किशोर जोशी बताते हैं कि मानसी शुरू से ही अनुशासित, मेहनती और लीडरशिप क्वालिटी से भरपूर रही है। जो भी बच्चे एनसीसी वाले हैं, सभी बच्चे अपने दिमाग और अपनी मेहनत, अपनी लगन से सभी बच्चे आगे बढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। यही मैं सारे डिस्ट्रिक्ट को, सारे इनको यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत मेहनत करती थी, सुबह तैयार होकर चले जाती थी, नाश्ता पानी करके चले जाती, बहुत मेहनत करती थी वो, इसीलिए हम उसको यहाँ तक पहुँचा पाए। उनकी परेड, उनका कमांड, उनकी फिजिकल फिटनेस, हर स्तर पर वो बाकियों से अलग नजर आई। 81 यूके बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सत्येंद्र त्रिपाठी और पूरी यूनिट, सूबेदार मेजर सुरेंद्र सिंह पवार, सूबेदार जसबीर सिंह, सूबेदार दिग्पाल सिंह, कुंवर सिंह, कैलाश रावत, सब कहते हैं मानसी ने साबित कर दिया कि नेतृत्व कंधों की चौड़ाई से नहीं, हौसले की ऊंचाई से तय होता है। जैसे कि हमारे क्षेत्र से एक बालिका का एनसीसी में कमांडेंट में चयन हुआ है, तो बड़ा उपलब्धि की बात है हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए हर्ष का विषय है। इसलिए जो है हम बहुत खुश हैं और आने वाले सभी माँ बापों से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी अपने बच्चों को इसी तरीके से तैयार करें और बेटियों को खास तौर पर जो है उनका ध्यान रखें और उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। आज पंडित बद्री दत्त पांडे परिसर, बागेश्वर और आज पूरा उत्तराखंड इस बेटी पर गर्व कर रहा है। ये सिर्फ मानसी की जीत नहीं, ये जीत है हर उस बेटी की जो पहाड़ों में जन्म लेती है, हर उस लड़की की जो वर्दी पहनने का सपना देखती है, हर उस परिवार की जो अपनी बेटी को आगे बढ़ने देता है। मानसी आज सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक प्रेरणा बन चुकी है। कल जब कोई 2026 की रिपब्लिक डे परेड को याद करेगा, जब कोई उत्तराखंड की उपलब्धियों की बात करेगा, तो वहां लिखा होगा उत्तराखंड की महिला कंटिजेंट का नेतृत्व किया था कैडेट मानसी विश्वकर्मा ने। मानसी, आपने सिर्फ परेड लीड नहीं की, आपने पूरे उत्तराखंड का सिर ऊंचा कर दिया है। आपने बता दिया कि पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं बनाते, पहाड़ हौसले गढ़ते हैं। अगर आपको भी मानसी विश्वकर्मा की ये कहानी गर्व से भर देती है, अगर आपको लगता है कि ऐसी बेटियां ही नए भारत की पहचान हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि हर घर तक ये गर्व पहुंच पाए। नीचे कमेंट में मानसी को सलाम और बधाई दीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक, देश को गर्व महसूस कराने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल यानी कि रायशुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय उत्तराखंड।